नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने प्रवक्ता पुरुष और महिला राजकीय इंटर कॉलेज 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप जानते हैं कि 1473 वैकेंसीज हैं और 1473 वैकेंसीज बहुत ही आपके लिए मीनिंगफुल है, बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये एक ऐसा एग्जाम है जो सिंपल कोई भी अगर पोस्ट ग्रेजुएट किया है, एमए किया है तो उसे अप्लाई कर सकता है, चाहे आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप पीजी कर चुके हैं और आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे वेतनमान पे चयनित हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि एक ओपन एग्जाम है जिसमें किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बीएड या कोई इस तरह की एलिजिबिलिटी मांगी नहीं गई है। एक्चुअली इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो नया पैटर्न है, आखिर में ये जो नया पैटर्न लागू किया है लोक सेवा आयोग ने, जो आप देख रहे हैं केबीएस की तरीके से या फिर एनबीएस की तरीके से, वो क्या है और ये किस तरह का होगा। तो बड़े ध्यान से, बड़े तन्मयता से इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पता लग सके कि एक्चुअल में लोक सेवा आयोग इस एग्जाम को किस तरीके से कराएगा, प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस क्या है, मेंस का क्या है। तो आइए इसको अच्छे से हम लोग सीखते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहां बता दूं, फिर आऊंगा मैं सिलेबस के पैटर्न पे। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां जो प्रीलिम्स परीक्षा होने वाली है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाली है। जो चयन होगा वो सिर्फ मुख्य परीक्षा के आधार पे होगा। आप जरा देखिए यहां पे नोटिफिकेशन में कि चयन सिलेक्शन मुख्य या लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के योग पे आधार होगा। कुल अंकों के योग के आधार पर होगा। परीक्षा की तिथि तथा केंद्रों की सूचना अभ्यर्थी को ई प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जाएगी। अंतिम रूप से प्राप्त आवेदन संख्या के आधार पे आयोग निर्णयानुसार जिला केंद्रों की संख्या घटा या बढ़ा सकता है। देखिए यहां पे सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो चयन का आधार है, जैसे कुछ लोग कंफ्यूजन ये पाल रहे हैं कि प्रीलिम्स जो होगा और प्लस जो मेन एग्जाम होगा, इन दोनों के मार्क्स जोड़े जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूं कि प्री का है सिर्फ वो स्क्रीनिंग एग्जाम है, इसके अंक जोड़े नहीं जाएंगे, बट इसमें से लोग सेलेक्ट किए जाएंगे मेन के लिए और सिर्फ मेन परीक्षा के अंक के आधार पर ही आपका चयन होगा। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, यहां पे जो प्रीलिम्स परीक्षा होगा वहां पे आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि यहां पे माइनस मार्किंग होगा। जरा देखिए यहां पे बहुत अच्छे से आप लोग कि यहां पे प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। वस्तुनिष्ठ का मतलब है एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछे जाएंगे चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से दे। इसके बाद गलत उत्तर पे निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर होंगे। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए एक गलत उत्तर के प्रश्न पे 1/3 या 0.33 अंक काटा जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं दोस्तों तो आपके 1 मार्क काट लिए जाएंगे, 1 नंबर का नुकसान होगा। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर कट समझ लीजिए, यहां पे जो प्रीलिम्स परीक्षा होने वाला है, स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है, उसमें निगेटिव जो है मार्किंग है, इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। फिर देखिए यहां पे बहुत क्लियर कट कहा गया है 20वें नंबर में कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड 35% निर्धारित है। इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वो श्रेष्ठता चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। इसी प्रकार अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड 40% निर्धारित की गई है। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वो चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, अभी पीसीएस का एग्जाम हुआ था जिसमें आपने देखा था कि जो सूचना जो एक पोस्ट आया था इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उसमें कुछ पोस्ट को रिक्त ही रहने दिया आयोग ने, उसको भरा ही नहीं। यद्यप मैं आपको बताऊं कि पोस्ट ज्यादा थे और उतने अभ्यर्थी कैंडिडेट उनको मिले ही नहीं। कहने का मतलब है यहां पे आयोग ये स्पष्ट करता है कि अगर आप प्रीलिम्स परीक्षा दे रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 35% नंबर लाना है।
अगर बच्चे नहीं मिलते हैं तो वो सिलेक्ट नहीं करेगा। 35% मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड है। इसी तरीके से आप देखिए जो एससी और एसटी को छोड़ के मतलब ओबीसी या अनरिजर्व देखिए तो ये 40% मार्क जो है निर्धारित करके रखा है। इसका मतलब 35% मिनिमम आपको नंबर लाना ही लाना है ताकि आप आगे प्रमोट हो सके। तो साफ साफ बिल्कुल यहाँ पे क्लियर किया गया है कि मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड दोनों ही जगह पे, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों ही जगह पे लागू होगी। इसका मतलब आपको कम से कम 35% अंक लाना है एससी और एसटी के लिए, ओबीसी अनरिजर्व के लिए 40% से अधिक अंक लाना है। देखिए ये 70% भी हो सकता है दोस्तों, मिनिमम इतना पाना चाहिए। अगर आप इतना मिनिमम नहीं पाए हैं तो आपको क्वालिफाई करेगा ही नहीं आगे के स्टेज में। तो आप बिल्कुल ये समझ चुके होंगे कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए था कि परीक्षा जो है मुख्य परीक्षा के आधार पे होगा चयन, और दूसरा यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, और साथ ही साथ आपको मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड आयोग इसमें अप्लाई करेगा जो पीसीएस में हमेशा वो अप्लाई करता रहा है। अब देखिए सबसे मुख्य चीज कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा किस तरह होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, आप लोग सब लोग ये जानना चाहते हैं। देखिए प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी और वैकल्पिक विषय का प्रश्न पत्र होगा जो कि एमसीक्यू बहुविकल्पी होगा। इसका मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसमें प्रश्न पत्र जो आपका प्रीलिम्स परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए, इसमें प्रश्नों की संख्या 120 होगी, जिसमें 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के होंगे और 40 प्रश्न जो है जनरल स्टडीज के होंगे। कुल मिला के 120 प्रश्न होंगे और ये जो है 2.5 मार्क्स के होंगे। इसका मतलब ये हो गया 300 मार्क्स, 300 नंबर के होने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 80 नंबर तो आपके विषय के होंगे, जैसे आप इकोनॉमिक्स से हैं तो 80 प्रश्न इकोनॉमिक्स के होंगे, हिंदी के हैं तो हिंदी के होंगे, ज्योग्राफी के हैं तो ज्योग्राफी प्रश्न। लेकिन ये जो 40 प्रश्न है वो कॉमन प्रश्न है जो जनरल स्टडीज के होंगे। अब देखिए जो पाठ्यक्रम है सामान्य अध्ययन का, उसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, भारत के इतिहास पूछा जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाएगा, भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था संस्कृति के बारे में, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार के बारे में, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद अध्ययन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, करेंट अफेयर्स, सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, उद्योग, व्यापार, परिवहन, सामाजिक प्रथा के बारे में जानकारी होगी, प्रारंभिक गणित होगा और परिस्थिति और पर्यावरण। 40 प्रश्न दोस्तों इससे होगा जो ये इन्होंने सिलेबस दे के रखा है। बाकी का जो वैकल्पिक विषय है उससे 80 प्रश्न होगा और उसका जो सिलेबस होगा वही होगा जो मेन का होगा। तो कुल मिला जुला के प्रारंभिक परीक्षा में इन्होंने क्लियर कर दिया है कि 120 प्रश्न होंगे दोस्तों, और जो है ये जो है प्रश्नों की संख्या 120 होगी, समय 2 घंटे का होगा, और ये पूरे के पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे, और ये 2.5 नंबर के होंगे। अब इसमें जो है आपको मिनिमम 35% या फिर 40%, जो कि मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ देखिए 35% जो है एससी एसटी के लिए और जनरल ओबीसी के लिए 40% एटलीस्ट प्राप्त करना है, कम से कम। इसके ऊपर तो होना ही चाहिए कम से कम, नहीं तो आपको मेन में बैठने नहीं देगा। फिर आगे आइए, जो मुख्य परीक्षा होगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये नया चेंज है। इसके पहले जो लोक सेवा आयोग जीआईसी का वैकेंसी निकालता था उसमें आप देखते थे कि पहले एक स्क्रीनिंग एग्जाम हो जाता था और स्क्रीनिंग एग्जाम के बाद इंटरव्यू हो जाता था। अब इस बार इंटरव्यू नहीं रखा है बल्कि स्क्रीनिंग प्लस मेंस होगा। तो मेन में क्या होगा जरा देखिए, मेन में 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 1 जो है सामान्य हिंदी और निबंध होगा, 2 घंटे का होगा और ये 100 नंबर का होगा दोस्तों। देखिए पीसीएस का जो लोग आप लोग एग्जाम देते होंगे बिल्कुल आप समझते होंगे, इसमें जो है क्वालिफाइंग नेचर का एक पेपर होता है, जैसे आईएएस में होता है उसी तरह पीसीएस में भी होता है, सामान्य हिंदी और निबंध का होता है और इसके अंक जोड़े जाते हैं। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि वहां पे सामान्य हिंदी का एक प्रश्न होता है और निबंध का एक दूसरा प्रश्न होता है, दूसरा पेपर होता है। यहाँ पे एक ही पेपर में दोनों को दिया गया है। इसका मतलब जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर उनके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा ये 100 नंबर इनको प्राप्त करना, क्योंकि यहाँ आप देखिए कि जो यहाँ पे सामान्य हिंदी का जो है सिलेबस दिया गया है वही है जो पीसीएस का है। जैसे देखिए अपठित गद्यांश का संक्षेपण पीसीएस में देखिए हमेशा पूछा जाता है, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या, उसकी उपयुक्त शीर्षक, ये देखिए पीसीएस में हमेशा होता है जो मेंस लिखते होंगे आप जानते होंगे। दूसरा देखिए अनेकार्थी शब्द, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तत्सम, क्षेत्रीय, विदेशी, शब्द भंडार, बर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, ये बिल्कुल वही है जो कि आप लोग पीसीएस में देखते आए हैं। तो दोस्तों ये जो होगा आपका सामान्य हिंदी का दिया गया है कि ये किस तरीके से पूछा जाएगा, और इसमें जो है निर्धारित अंक इसके लिए 50 है। 50 अंक निबंध के लिए देखिए निर्धारित किया गया है और उसका जो है 1000 शब्दों में आपको लिखना होगा, ऐसे ही जैसे आप पीसीएस में लिखते हैं।
इसमें क्या क्या इसके स्कोप हैं, क्या क्या क्षेत्र हैं जहां से पूछेंगे। एक तो साहित्य और संस्कृत के ऊपर होगा, राष्ट्रीय विकास योजनाएं और क्रियान्वयन के ऊपर ये पूछ सकते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं निदान क्या होगा, जैसे कोविड के ऊपर आप पूछ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर पूछ ले, वीमेन इंपावरमेंट के ऊपर पूछ लें, विज्ञान या पर्यावरण के ऊपर ये पूछ सकते हैं, प्राकृतिक आपदाएं और निवारण, देखिए बिल्कुल पीसीएस का है, नेचुरल रिसोर्स एंड मैनेजमेंट पे पूछा जाता है पीसीएस में भी, कृषि उद्योग और व्यापार। तो यहाँ पे आप जो है काफी कुछ सीख सकते हैं मेरे चैनल से, दिग्विजय इकोनॉमिका से। उसमें इकोनॉमिक रिलेटेड सारी चीजें डिस्कशन है, अगर आप इसे सब्सक्राइब करिएगा तो यहाँ आपको एक निबंध जरूर मिल जाएगा उससे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो ऑप्शनल है, और यही जो है बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है 3 घंटे का है और साथ साथ 300 नंबर का, इसका मतलब इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। 25% वेट इसका है तो इसका 75% वेट हो जा रहा है। इसमें देखिए जो प्रश्न पत्र है वो भी पीसीएस मेंस के टाइप का। देखिए प्रश्न पत्र 20 होंगे, खंड अ में 5 प्रश्न होंगे जो सामान्य उत्तरी हैं, जिनकी शब्द सीमा 250 अंक की। देखिए जो 5 प्रश्न है ये आपको 250 शब्दों में लिखना है। इसका मतलब 2.50 का मतलब होता है 2.5 पेज आप लिखिए। मतलब आप 5 प्रश्न दिए गए हैं तो आपको 2.5 पेज आपको लिखना पड़ेगा। 12 पेज आप लिखिए इन पांचों प्रश्न के आंसर। तो प्रश्न खंड अ में प्रश्न पत्र के अंतर्गत 5 प्रश्न है और शब्द सीमा जो है 250 अंक की है। प्रत्येक जो प्रश्न पत्र होगा वो प्रत्येक प्रश्न 25 अंकों के होंगे। दूसरा देखिए ब के अंतर्गत जो खंड ब है उसके अंतर्गत 5 लघु उत्तरी प्रश्न होगा जिसकी शब्द सीमा 150 है। मतलब आपको अब 1.5 पेज लिखना है। पहले आप क्या लिखते हैं 2.5 पेज, अब 1.5 पेज लिखिएगा। और ये 15 जो है अंकों का होगा। पहले ये 25 अंक का था, अब देखिए ये 15 अंकों का होगा। और इसमें जो शब्द सीमा जो है 150 है और 5 प्रश्न होंगे। इसका मतलब 5 जो है एक तरीके से समान उत्तरी, जिसे आप दीर्घ उत्तरी भी कह सकते हैं, और 5 प्रश्न लघु उत्तरी होगा। लेकिन जो 10 प्रश्न होगा ये अति लघु उत्तरी होगा, जो सिर्फ 50 शब्द में होगा और ये 10 अंकों का होगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये जो 10 प्रश्न अति लघु उत्तरी है जिसके लिए 10 अंक निर्धारित किया गया है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये इसका मतलब ये 100 नंबर का है। ये जो है 15 अंकों का है और 5 प्रश्न है तो 75 अंक का ही हुआ। और ये देखिए 25 है 5 तो 125। सबसे अच्छे मार्क्स आपको ये 100 लेके आएगा, क्योंकि देखिए ये सिर्फ आपको 1 सिर्फ जो है आधा पेज लिखना है, सिर्फ आधा पेज लिखना है। और इस आधा पेज को अगर आप अच्छे से लिखें तो इसमें आप सबसे अच्छे अंक इसी में प्राप्त करेंगे। तो ये जो है इसमें कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिएगा और सिर्फ कॉन्सेप्टुअल लिख के आइएगा तो आप सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको खंड 100 में मिलेगा। तो दोस्तों ये रहा इनका जो है ऑप्शनल पेपर। और ये रिटेन एग्जाम कराएंगे तो कितना ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए कि रिटेन आपको एग्जाम देने को मिलेगा और आपको इंटरव्यू का भी कोई ऐसा टेंशन नहीं लेना है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं कि ये नौकरी बहुत अच्छी है। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज की नौकरी है और इसमें मैनेजमेंट का कोई प्रेशर नहीं होता। आप अपने बच्चों को जितना चाहे उतना पढ़ा सकते हैं। आप कितने लोगों का कैरियर बनाएंगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत अच्छी जॉब है। आप इसे जरूर करिए और पूरे मन लगा के आज से तैयारी शुरू करिए। नो डाउट आपका सिलेक्शन होगा। बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, अभी आपको मैंने बताया कि लगभग 1500 वैकेंसीज है और प्रत्येक विषय में अच्छी खासी सीटें आई हुई हैं। तो इसका फायदा उठाइए और बिल्कुल लग जाइए। आज ही से समय का उपयोग करिए। भगवान आपको आगे ले जाएगा और आपको जरूर सफल बनाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।